आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने जा रहा है क्योंकि आज करते हैं हम ग्रॉसरी शॉपिंग और साथ में डिस्कस करते हैं कि ग्रॉसरी के लिए बेहतर ऑप्शन कौन सी है, करियाना या जनरल स्टोर या कोई भी शॉपिंग मॉल। अगर आप मॉल से शॉपिंग करेंगे तो क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान। सो लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल मंशा फैमिली। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है कि जहाँ रहें खुश रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें और अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात को आसानियों से बदल दें, आमीन। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अक्टूबर रुखसत हो चुका और नवंबर स्टार्ट हो गया। जैसे ही 30th गुजरती है बच्चे भी सवाल करना शुरू कर देते हैं कि ग्रॉसरी कब करेंगी, केचप ख़त्म हो गया है, हमारी चीज़ें भी ऐड ऑन कर लें वगैरह। तो जी मैं हमेशा किचन में एक नोटबुक रखती हूँ जिस पे तमाम आइटम्स लिखे होते हैं। न्यू लिस्ट बनाने के लिए जार्स वगैरह देख लेती हूँ कि कौन सी चीज़ इस महीने चल सकती है और कौन सी मंगवानी है। सारे आइटम्स लिखे हुए हों तो बहुत फ़ायदा होता है। आपका टाइम, एनर्जी और पैसे तीनों चीज़ों की बचत होती है और आप ऑर्गेनाइज्ड भी हो जाते हैं। इसीलिए तो कहती हूँ कि लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। हमें लगता है ये जो हमारे कायद आज़म बाबा जी डिसिप्लिन का सबक दे कर गए हैं ये सिर्फ स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरीज़ या कंपनीज़ में ही चलता है। जी नहीं जनाब, डिसिप्लिन का ताल्लुक हर इंसान की ज़ात से है और इंसान तन्हा रहे या भरे पूरे घर के साथ, बूढ़ा है या जवान, तालिब इल्म है या Believe me, if you are a disciplined person, doesn't matter what is your level of work, whether your work is humble or prestigious, whether you are an employer or employee, you will always be respected and admired as a true role model. लोग आप जैसा बनने की कोशिश करते हैं और अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और डिसिप्लिन्ड हैं तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सुकून होगा। अगर एक हाउसवाइफ नज़्म ज़ब्त की पाबंद होगी तो खाना पकाना, सफाई सुथराई, बच्चों की देखभाल ज़्यादा अच्छे तरीके से होगी, फजूल खर्ची से बचेगी, ज़रूरत के मुताबिक खर्च करके मुस्तकबिल के लिए सेविंग भी करेगी। ज़िंदगी में एक मुनासिब रूटीन होगी जिससे घर में सुकून और तरतीब रहेगी। एक डिसिप्लिन्ड माँ अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बन जाती है और वो बच्चे लाशऊरी तौर पर डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। अलगर्ज़ आपकी ज़िंदगी सादा और पुरसुकून हो जाती। तो जी मैंने घर की सफाई की और कुकिंग कंप्लीट की और फिर चली गई ग्रॉसरी के लिए। इट्स ऑलमोस्ट 11 o'clock और बच्चे तकरीबन 2 o'clock के बाद वापस आते हैं तो मेरे पास काफ़ी टाइम है। पहले मैं गई इटालियन मॉल, उनसे पूछा कि शॉपिंग भी करूँगी और शूट भी, लेकिन उन्होंने परमिशन नहीं दी। तो कोई बात नहीं, वी शुड रिस्पेक्ट एवरीबडीज़ रूल्स। फिर मैं चली गई जिन्ना मॉल, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि आप शॉपिंग के साथ शूट कर लें, लेकिन हमारे 2 प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1 ये कि हमारी ऑफ़र्स की प्राइवेसी रहनी चाहिए और सेकंड ये कि हमारे कस्टमर्स कैप्चर ना हों ताकि वो कोई एतराज़ ना करें। तो मुझे इन 2 बातों को मानने में कोई कबात नहीं थी। सो लेट्स मूव ऑन। वैसे हमारी मंथली ग्रॉसरी 50% जनरल स्टोर से और 50% मॉल से होती है क्योंकि मामू को लगता है कि मॉल्स में टैक्सेस ज़्यादा होते हैं तो आइटम्स एक्सपेंसिव होते हैं और बच्चों की चीज़ें जैसे उनके फेवरेट बिस्किट, केचप और मायोनीज़ वगैरह कभी भी वहाँ से हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं आते थे। बिस्किट्स हम कोई और लिखते थे तो उनके पास जो अवेलेबल होते थे वही भेज देते थे। तो खैर फिर मैंने वहाँ से मंगवाने ही छोड़ दी और अब मैं वो चीज़ें मॉल से ले लेती हूँ। तो चलिए हम पहले उन तमाम फ़ायदों की बात कर लेते हैं जो मेरे ख़्याल में हमें मॉल से शॉपिंग करने पे मिलते हैं। नंबर 1, हर कंपनी की हर क्वालिटी की प्रोडक्ट्स मौजूद होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बिस्किट्स की कंप्लीट कलेक्शन देखेंगे, आपको जिस कंपनी के जोन से बिस्किट चाहिए आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। नंबर 2 देखा जाए तो कंपैरिजन ऑफ प्राइसेस। डिफरेंट कंपनीज़ की सेम प्रोडक्ट और डिफरेंट प्राइसेस मेंशन्ड होती हैं। अब ये आपके बजट पे डिपेंड करता है कि आपको किस प्राइस की चीज़ चाहिए और आपके बजट को कौन सी सूट करती है। तो आप अपनी मर्ज़ी से अपने बजट के हिसाब से शॉपिंग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कीवी की शू पॉलिश मैंने मंगवाई थी 445 रुपीज़ की है। तो अभी मैंने शॉपिंग मॉल से AA सोनी कंपनी की एक पॉलिश ली है जिसकी प्राइस सिर्फ 75 रुपीज़ है। अब मैं इस मंथ में इसे चेक करूंगी और नेक्स्ट टाइम देखूंगी कि आया क्वालिटी के हिसाब से ये चल सकती है, मुझे इसे दोबारा लेना चाहिए या नहीं। तो आई थिंक हमें न्यू कंपनीज़ को भी मौका देना चाहिए। जो कंपनीज़ नाम बना चुकी हैं या एडवर्टाइजमेंट उनकी ज़्यादा होती है सिर्फ उन्हें ही नहीं यूज़ करना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए। अगर आपके लिए वो सूटेबल है तो ठीक है, अगर नहीं तो आप दोबारा उन पर शिफ्ट हो। नंबर 3, मॉल्स में मुझे सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट ये लगता है कि हर चीज़ की प्राइस मेंशन्ड होती है, बार बार आपको पूछनी नहीं पड़ती है और ना ही बार्गेनिंग करनी पड़ती है। क्योंकि लाइफ में मैंने जब कभी भी बार्गेनिंग की है मैं डिससेटिस्फाइड रही। एक डाउट सा रहता है कि यार प्राइस ज़्यादा है, लेकिन जहाँ पे फिक्स होती है वहाँ सब के लिए फ़िक्स है। ऐसा नहीं है कि जिनके अंदर बार्गेनिंग क्वालिटीज़ अच्छी हैं वो आपसे ज़्यादा फ़ायदे में रहते हैं। 4th बेनिफिट ये है कि कुछ चीज़ें मॉल्स की तरफ से प्रीपेयर्ड और पैक्ड होती हैं जो आपके लिए काफ़ी बजट फ्रेंडली हो जाती हैं।
मसलन कसूरी मेथी जो शान कंपनी की है वो 35 ग्राम पैकेज है उसका, और उसकी प्राइस है 75 रुपीज़। लेकिन मॉल की तरफ से जो पैक दिया गया वो 50 ग्राम का पैक है और उसकी प्राइस है 35 रुपीज़। इसी तरह आप मैक्रोनीज़ भी देख लें, बेक पार्लर की मैक्रोनीज़ 1 kg आपको 440 रुपीज़ में मिलती हैं, और जो मॉल की मैक्रोनीज़ हैं वो आपको 250 रुपीज़ पर kg मिलती हैं। और जनरल स्टोर से भी आपको इसी रेट से मिलती हैं, मींस के 250 रुपीज़ पर kg। लेकिन उनके सामने पड़े हुए खुले सैक्स देख के एक दफ़ा ये ख्याल ज़रूर आता है कि पास से गुजरने वाली हर वक्त गाड़ियों का धुआं और उड़ने वाली डस्ट इनके ऊपर सेव ही होगी। अच्छा, अब आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। आप नेस्ले कंपनी का नेस्फ्रूटा जूस तो लेते ही होंगे, कमेंट में बताइएगा कि आप कितने का लेते हैं। एक दफ़ा मुझे एक जनरल स्टोर से लेने का इत्तेफाक हुआ। शॉपकीपर थे, वो बुज़ुर्ग आदमी थे और उन्हें बहुत सारी चीज़ों का हम खुद ही बता रहे थे कि बाबा जी वो सामने रैक में पड़ी है। तो जूस लेने के बाद मैंने ऐसे ही प्राइस चेक कर ली, प्राइस थी 47 रुपीज़। बाबा जी ने कहा कि ये जूस 70 रुपीज़ का है। मैंने कहा ये देखें 47 रुपीज़ लिखे हुए हैं, आप ऐसा करें मुझसे 50 रुपीज़ ले लें। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप पूरे बाज़ार में कहीं से भी पूछ लें ये जूस 70 का ही मिलेगा। तो खैर हमने वहाँ से फिर कुछ भी नहीं लिया, लेकिन वो सही कह रहे थे, पूरे सिटी में हर जगह वो जूस 70 रुपीज़ का ही सेल हो रहा है। और मज़े की बात कि शॉपिंग मॉल्स पे 50 रुपीज़ का मिलता है। अब कहीं ऐसा ना हो कि इस व्लॉग के बाद वो भी प्राइस इंक्रीज़ कर लें, तो मे बी उनका कंपनी के साथ कोई एग्रीमेंट हो। लेकिन हर मॉल पे, ये सिर्फ एक मॉल की मैं बात नहीं कर रही, मैंने 2-3 मॉल्स से लिया है, हर मॉल पे जो नेस्फ्रूटा का जूस है वो आपको 50 रुपीज़ में ही मिलेगा। लेकिन आप किसी भी जनरल स्टोर से या किसी भी आम शॉप से ले लें वो आपको 70 का। नेक्स्ट फ़ायदा मॉल्स का ये है कि आप एक ही छत के नीचे सब कुछ ले सकते हैं, और अपने बजट के हिसाब से भी। आपको कॉस्मेटिक्स चाहिए, आपको किचन के यूटेंसिल्स चाहिए, आपको स्टेशनरी चाहिए, क्लीनिंग टूल्स चाहिए, किचन टूल्स चाहिए, टॉयज चाहिए, स्पोर्ट्स गुड्स चाहिए, स्कूल एक्सेसरीज चाहिए, सूट केसेस, फ्रोज़न फूड, स्टेशनरी, वट एवर यू नीड यू विल फाइंड इट अंडर वन रूफ, जिससे आपको पूरे बाज़ार घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका वक्त भी बचेगा, आपकी एनर्जी भी बचेगी। एक और फ़ायदा जो मुझे लगता है वो ये है कि कभी कभी ये लोग ऑफ़र्स देते हैं जो मैंने जनरल स्टोर्स पे कभी नहीं देखी, ठीक है, तो आप उनसे भी फ़ायदा उठा सकते। एक बात बताऊं, मेरे मामू की तरह बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि मॉल्स एक्सपेंसिव होते हैं, तो आप कभी कभार शॉपिंग करें और बिल्स को कंपेयर कर लें। मैं अभी नवंबर 2025 का बिल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपको पता है कि आजकल शुगर 1 kg 200 रुपीज़ में है, तो मैंने 5 kg शुगर लिया और इसकी प्राइस लिखी हुई है 950 रुपीज़। सूफ़ी सोप लास्ट मंथ अक्टूबर में मैंने किराना स्टोर से मंगवाया था और उसकी प्राइस लिखी हुई है 520 रुपीज़, और अभी नवंबर में मैंने मॉल से लिया और उसकी प्राइस लिखी हुई है 488 रुपीज़। सिमिलरली अगर चाय की बात करें तो सुप्रीम टी 1/2 kg हमने स्टोर से ली है 880 रुपीज़ में, और अभी नवंबर में मॉल से लिया है 840 रुपीज़ में। बाकी चीज़ें मैं कंपेयर नहीं करूँगी, बस ये कहना चाहती हूँ कि आप मुख्तलिफ़ जगहों से ट्राई करते रहा करें और फिर देख लें कि जो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है आप वहाँ से शॉपिंग करें। इन तमाम फ़ायदों के साथ शॉपिंग मॉल का जो मुझे सबसे बड़ा नुकसान लगता है वो स्पेशली लेडीज़ के लिए। हमें मॉल में हर चीज़ अट्रैक्ट करती है, घर के इस्तेमाल की चीज़ें, बर्तन, टूल्स, बस ये चीज़ें हमें ऐसे खींचती हैं कि हमें लगता है कि इनके बगैर हमारा घर बड़ी मुश्किल से चल रहा है और इन्हें हमारे घर में ज़रूर होना चाहिए। इसलिए इस नुकसान से बचने के लिए ग्रॉसरी शॉपिंग की ज़िम्मेदारी आप जेंट्स को दे दें, या फिर अपने ऊपर कंट्रोल रखें, अपने जज्बात पे काबू रखें और अपनी लिस्ट तक, अपने बजट तक महदूद रहें। तो ये था जी आज का व्लॉग। इसका मकसद जनरल स्टोर्स को डाउन करना और मॉल्स को हाईलाइट करना हरगिज़ नहीं है, बल्कि ये मुकम्मल तौर पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कोई भी बात अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट मी बाय लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। आपकी समाहतों का बहुत बहुत शुक्रिया।